मूंगफली के पराठे। हरियाणा के फरीदाबाद में उन्नति अपने ससुराल में खुशी खुशी रह रही थी। उसके ससुराल में उसका पति गौरव, सास कामिनी, ससुर गंगा प्रसाद, देवर राहुल और ननद काजल थे। वो सब उससे बहुत प्यार करते थे और उसे कभी भी मायके की कमी महसूस नहीं होने देते थे। हे भगवान, इतनी ठंड हो रही है कि रजाई में से निकलने का मन ही नहीं होता। कैसे उठूं? क्या हुआ? किससे बात कर रही हो? अपने आप से बोल रही हूँ। इतनी ठंड हो रही है कि एक पैर भी रजाई से निकालने का मन नहीं हो रहा। समझ में नहीं आ रहा कैसे उठूं, किचन में जाकर काम करूं। भला बताओ, तुम्हें किचन में जाने से इतना डर क्यों लगता है? वहाँ जाकर तुम नाश्ता बनाओगी तो हाथ भी सेंक सकती हो। मुझे तो ऑफिस जाना होता है। पता है रास्ते में कितनी ठंड लगती है। जब ठंडी हवा चेहरे पर लगती है ना तो ऐसा लगता है चेहरा जम रहा है। आप मर्दों का बस यही काम है। जहाँ औरत ने अपनी जरा सी तकलीफ गिनाई तो अपनी उससे बड़ी गिना देती हो। बहू, 7 बज गया है, अभी तक उठी नहीं तुम? लो, आ गई मम्मी जी की आवाज़। हाँ तो जाओ ना, जंग लड़नी है ना तुम्हें। आपको ना बस मजाक सूझता है। आ रही हूँ मम्मी जी। उन्नति फटाफट उठी और बाहर पहुंची। जल्दी से फ्रेश हो जा बेटा, फिर नाश्ता बना ले। जी मम्मी जी। और मैंने ना गीज़र ऑन कर दिया है तो गर्म पानी ले लेना। थैंक यू मम्मी जी। उन्नति बाथरूम में गई। गीज़र का गर्म पानी बाल्टी में डालते हुए उसने सोचा, ठंड तो हड्डियों में घुस गई है। भगवान, इस ठंड से कब छुटकारा मिलेगा। फिर जब उसने हाथ धोना शुरू किया तो उसके मुंह से निकला, हे भगवान, ये गर्म पानी भी जैसे ठंडा महसूस हो रहा है। चेहरा धोने के लिए तो हिम्मत जुटानी पड़ेगी। चेहरे पर पानी छिड़कते ही वो झट से पीछे हट जाती है। उफ, ये गर्म पानी तो बर्फ सा लग रहा है। कुछ देर कांपते हुए आखिर हिम्मत जुटाकर वो हाथ मुंह धोकर जल्दी से बाहर आ जाती है। फ्रेश होकर उन्नति ने अपने गीले हाथों को रजाई में डालकर गर्म किया और फिर चप्पल पहनकर रसोई की ओर चल दी। बेटा, आज नाश्ते में गोभी के पराठे बना ले। मम्मी जी, गोभी के पराठे बनाने में काफ़ी समय लगेगा, कोई और चीज़ बना लूँ? नहीं बेटा, सबको गोभी के पराठे ही पसंद है और ठंड में तो ये सबसे अच्छे लगते हैं, वही बना। हाँ ठीक है मम्मी जी। उन्नति रसोई में गई और गोभी के पराठे बनाने की तैयारी में जुट गई। उसने पहले गोभी को धोया। ठंडे पानी में हाथ डालते ही उसकी चीख निकल गई। हाय बाप रे, ये गोभी धोना किसी युद्ध से कम नहीं है। मम्मी जी, ये सब्जी तो फ्रीजर जैसी ठंडी हो गई है। अरे बस कर बहू, गोभी को युद्ध मत बना, जल्दी कर। गोभी धोने के बाद उन्नति ने उसे कद्दूकस करना शुरू किया। ठंड में उसके हाथ सुन्न हो रहे थे लेकिन वो लगातार काम करती रही। अरे ये कद्दूकस करना तो सबसे बड़ी सज़ा है। इतनी सख्त गोभी, भगवान ही मालिक है। तभी उसका देवर राहुल और ननद काजल किचन में आते हैं और कहते हैं, भाभी पराठे बने क्या? नहीं, अभी गोभी कद्दूकस कर रही हूँ, जाओ थोड़ी देर बाद आना। ठीक है भाभी, जल्दी करना, बहुत भूख लगी है। गोभी कद्दूकस करने के बाद उसने आटा गूंथा। ठंड के कारण उसके हाथ लाल हो गए थे। वो बार बार चूल्हे की हल्की गर्मी में अपना हाथ सेंकती रही। फिर उसने गोभी और मसालों का मिश्रण तैयार किया और पराठे बेलने लगी। अरे भगवान, ये गोभी हर तरफ से बाहर निकल रही है, इसे सही से बेलना भी चुनौती है। बहू, पराठे सिक रहे हैं ना अच्छे से? जी मम्मी जी, बन रहे हैं। आखिरकार उन्नति ने सारे पराठे बना लिए। उसने उनके साथ गर्म चाय भी तैयार की। ठंड में गर्मा गर्म पराठे और चाय की महक पूरे घर में फैल गई। वाह बहू, ऐसा स्वादिष्ट पराठा तो कभी नहीं खाया। भाभी, आप तो मास्टर शेफ हो। भाभी, मुझे हर दिन आपके हाथ के पराठे ही चाहिए। धन्यवाद, आप सबको पसंद आया तो मेरी मेहनत सफल हो गई। लेकिन उन्नति की हालत खराब हो चुकी थी। वो थकान से चूर थी और बाकी के काम अभी भी अधूरे थे। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा, भगवान, हर दिन के इस संघर्ष में ही खुशियाँ छिपी है। अब उन्नति ने तय किया कि वो कल और जल्दी उठेगी ताकि समय पर पराठे भी बना सके और बाकी काम भी पूरे कर सके। लेकिन जब अगली सुबह आई तो ठंड ऐसी थी कि बिस्तर छोड़ने का ख्याल ही उसे कांपने पर मजबूर कर रहा था। हे भगवान, इतनी ठंड में कौन रजाई से बाहर निकले। लेकिन अगर जल्दी नहीं उठी तो मम्मी जी फिर शिकायत करेंगी। फिर खुद से बात कर रही हो? हाँ, पर आप सो जाओ ना। गुड नाइट। उन्नति ने गहरी सांस ली और रजाई हटाते हुए चिल्लाई, जय माता दी। चल उन्नति, आज ठंड से डरने का नहीं। अरे पागल हो गई हो क्या? सो जाओ, सॉरी।
उन्नति ठंड से कांपते हुए बाथरूम में गई, गर्म पानी से हाथ मुंह धोकर जल्दी से तैयार हुई और रसोई की ओर बढ़ी। बहू आज फिर गोभी के पराठे बना दे, सबको बहुत पसंद आए थे। फिर से गोभी? हे भगवान, ये गोभी मेरे लिए काल बनती जा रही है। मैं पक्का गोभी के पराठे बनाते बनाते शहीद हो जाऊंगी। कल के अखबार में खबर आएगी, एक मासूम बहू ठंड में गोभी के पराठे बनाते हुए भगवान को प्यारी हो गई। उन्नति ने गोभी निकाली और जल्दी जल्दी उसे धोने लगी। किचन में काम करने के दौरान वो तेज़ी दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे उसने चाकू से गोभी काटनी शुरू की, उसकी एक उंगली चाकू से हल्की सी कट गई। आए, मेरी उंगली! क्या हुआ बहू? मम्मी जी, जल्दी करने के चक्कर में उंगली कट गई। अरे तो संभल कर काम करो, लो ये पट्टी बांध लो, लेकिन पराठे बनाना मत छोड़ना। जी जी, पराठे ज़रूर बनेंगे, चाहे मैं निपटी क्यों ना जाऊँ आज। ज़्यादा कॉमेडी मत कर, चल काम कर। उन्नति ने पट्टी बांधी और फिर से काम शुरू किया, लेकिन उंगली में दर्द हो रहा था और काम धीमा हो गया। आखिरकार उसने पराठे तैयार किए और सबको परोसा। वाह बहू, वाह, आज के पराठे भी ना कमाल क्या। भाभी आप हर बार और अच्छा बना लेती हो। आई एम लविंग इट। थैंक यू। पराठे बनाना किसी युद्ध से कम नहीं था आज। सब हंसने लगे। फिर शाम को जब कामिनी बाहर निकली तो उसे पड़ोसन बिंदिया मिली। अरे बिंदिया, कहाँ जा रही हो? स्टेशन जा रही हूँ, ट्रेन पकड़नी है मुझे। पर जा कहाँ रही हो? अरे एक शादी में बनारस जा रही हूँ। अच्छा, एक काम करो, मेरे घर आओ, तो मैं बथुए के पराठे खिलाती हूँ। देखो मेरे पास ना बस 10-15 मिनट है, इतनी जल्दी बना सको तो खिला दो। अरे 10 मिनट में बना कर खिलाती हूँ। ए बहू! उन्नति को जैसे ही कामिनी ने आवाज़ दी, वो समझ गई कि आज फिर मुसीबत आने वाली है। जी मम्मी जी, बताइए क्या बात? बिंदिया आंटी के लिए 10 मिनट में बथुए के पराठे बना कर लिया बेटा। मम्मी जी, 10 मिनट में बथुए के पराठे, ये कैसे संभव है? बातों में टाइम वेस्ट ना करना बहू, जाकर जल्दी से बना ला। उन्नति फौरन किचन में पहुंची। उसने बथुआ निकाला, जल्दी जल्दी उसे धोने लगी, उबालने लगी। ठंडे में बथुए को छूते ही उसे झुरझुरी सी आ गई। ये सब्जियां सर्दियों में क्यों पैदा होती है? हे भगवान, इतनी ठंड में इन्हें पकाना किसी सज़ा से कम नहीं है। एक तो हाथ सुन हो रखे हैं और ऐसे में बथुआ काटना, उफ। बथुए को उबालने के बाद उसने आटा गूंथा और मिश्रण तैयार किया। पराठे बेलते समय उसका सारा ध्यान इस बात पर था कि जल्दी हो जाए, लेकिन 10 मिनट कब 30 मिनट में बदल के उसे पता ही नहीं चला। लीजिए, पराठे तैयार है। थोड़ा और देर से ले आती ना, बिंदिया तो कब की जा चुकी। क्या? इतनी मेहनत करने के बाद भी वो चली गई? इतनी देर कौन इंतजार करेगा, उसे ट्रेन पकड़नी थी, तुम्हारे लिए बैठी रहती क्या? कामिनी की बात सुनकर उन्नति का दिल टूट गया। वो उदास होकर अपने कमरे में चली गई और अपनी दोस्त शीला से फ़ोन पर बात करने लगी। मेरी सास ना मुझे खाने की फैक्ट्री समझती है। आज बिंदिया आंटी को बथुए के पराठे खिलाने का हुक्म दिया और जब मैंने बनाए तब तक तो वो चली भी गई। अरे यार, तू क्यों इतनी मेहनत करती है? कुछ आसान बना लेना। आसान? वो क्या? मूंगफली के पराठे बना ले। मूंगफली के पराठे? ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ बिल्कुल, मूंगफली से सब कुछ बन सकता है। मैं तुझे रेसिपी भेजती हूँ। शीला से रेसिपी समझने के बाद उन्नति ने तय किया कि अगले दिन मूंगफली के पराठे बनाएगी। उसने मन ही मन सोचा, चलो अब देखती हूँ ये मूंगफली मुझे सुकून देती है या नई परेशानी। उन्नति रात भर शीला की दी हुई मूंगफली की रेसिपी पढ़ती रही। कल सुबह बस मूंगफली के पराठे बनाऊंगी, जल्दी तैयार भी हो जाएंगी और शायद मम्मी जी भी खुश हो जाए। अगले दिन सुबह 7 बजे उन्नति की आँख खुली। उसने सोचा, आज कुछ नया होगा, बस ये जल्दी बन जाए और सबको पसंद आ जाए तो मज़ा आ जाए। ठंड के बावजूद उसने जल्दी से तैयार होकर किचन की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वो किचन में जाने लगी, सामने से कामिनी आ गई। तो उठ गई बहू, चलो अच्छा है। आज उसकी सास उसे कोई ऑर्डर देती उससे पहले वो खुद ही बोल पड़ी, मम्मी जी आज ना मैं कुछ स्पेशल पराठे बना रही हूँ, बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए, अभी लाती हूँ। देखो तो मेरी बहू क्या कमाल करने वाली है। कामिनी के चेहरे पर खुशी देखकर उन्नति की हिम्मत बढ़ गई। उसने किचन में कदम रखा और मूंगफली के पराठे बनाने की तैयारी शुरू की। मूंगफली को भूनकर उसने उसे पीसा, फिर उसमें मसाले मिलाए और आटे का मिश्रण तैयार किया। पराठे बनते ही उसकी खुशबू से पूरा घर महकने लगा। बहू, ये तो बड़ी लाजवाब खुशबू आ रही है।
जी मम्मी जी, अभी परोसती हूँ। जब पराठे परोसे गए तो सबने चखते ही तारीफों के पुल बांध दिए। वाह वाह बहू, ये पराठा तो कमाल के है। भाभी ये क्या है, आज पहली बार ऐसा स्वाद चखा। चलो इस घर में कुछ नया तो खाने को मिला, वही पुराना खा खा कर पक गया था मैं। हाँ सच में। तुम दोनों तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने कभी कुछ नया बनाया ही ना हो। वैसे बहू, ये किस चीज़ के पराठे हैं? मूंगफली जैसा स्वाद आ रहा है। जी मम्मी जी, ये मूंगफली के पराठे हैं। कामिनी की आंखें हैरानी से फैल गई। मूंगफली के पराठे? ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ मम्मी जी, मूंगफली ना बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है। ठंड में गर्मी देते हैं और हाजमा भी सही रखते हैं। ठंड में इसे खाना मतलब अमृत। वाह बहू, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। उन्नति के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने कमरे में जाकर तुरंत शीला को फ़ोन लगाया। थैंक यू शीला, तेरे मूंगफली के पराठों ने मेरी समस्या हल कर दी। मैंने कहा था ना, मूंगफली सबकी पसंद बन जाएगी। अब थैंक्स ना बोल, बस मज़े कर। अगली सुबह उन्नति ने फिर मूंगफली के पराठे बनाने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसने कुछ नया सोचा। हर दिन वही स्वाद परोसना ठीक नहीं, इस बार थोड़ा अलग ट्राई करती हूँ। हरी मिर्च की चटनी डालकर पराठे बनाऊंगी। हरी मिर्च की चटनी डालने से परोठा का स्वाद थोड़ा तीखा हो गया था। जब परिवार ने उन्हें चखा तो सबने कुछ अलग महसूस किया। आज के पराठे थोड़े तीखे तो लग रहे हैं, लेकिन मज़ेदार है। बहू, इसमें नया क्या डाला है? मम्मी जी, इसे पीनट ग्रीन पेस्ट पराठा कहते हैं। भाभी, पीनट मतलब मूंगफली तो होती है, सीधा क्यों नहीं कहते मूंगफली के पराठे हैं? कामिनी और परिवार के बाकी लोग राहुल की बात पर हंसने लगे। बहू, तुम इन पराठों का नामकरण क्यों कर रही हो? अरे मम्मी जी, इसका नाम यही है। और वैसे भी नाम में क्या रखा है? खाने की चीज़ बस स्वादिष्ट और सेहतमंद होनी चाहिए। जब उन्नति को लगा कि कहीं परिवार वाले मूंगफली के पराठों से बोर ना हो जाए, तो उसे एक नया विचार आया और वो राहुल से बोली, अरे राहुल, तुम तो जिम जाते हो ना, तुम्हें तो मूंगफली के फ़ायदों की बहुत ज़रूरत है। मूंगफली में प्रोटीन होता है जो जिम करने वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये पराठे आपकी एनर्जी को दोगुना कर देंगे। इनको खाने से एक्स्ट्रा सेट लगा कर आओगे तुम। सच भाभी? तब तो ये मेरे डाइट प्लान में शामिल होना ही चाहिए। राहुल की तारीफ सुनकर उन्नति ने राहत की सांस ली। अब मूंगफली के पराठे उसकी सुबह का परमानेंट हिस्सा बन गए। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो रहा था, उन्नति अपने कमरे में बैठी मोबाइल पर मूंगफली के पराठों में नए प्रयोग ढूंढ रही थी। वो सोच रही थी, ऐसा क्या करूं कि स्वाद बदल जाए और मेहनत भी ना बढ़े। कुछ ऐसा मिला लिया जाए जिससे सब खुश हो जाए और मुझे तारीफें भी मिले। गूगल पर उसने कई अजीबोगरीब रेसिपी देखी। मूंगफली और पनीर के पराठे हैं, मूंगफली और मटर के पराठे हैं, यहाँ तक कि मूंगफली और चॉकलेट के पराठे। लेकिन उसे सब ज़्यादा मेहनत वाले लग रहे थे। फिर उसने एक रेसिपी देखी, मूंगफली के आटे से पराठे। वाह, ये तो एकदम परफेक्ट है। मूंगफली को पीसकर आटा बना देती हूँ और वही पराठों में इस्तेमाल करूँगी। उन्नति को लगा कि अब उसकी सुबह और आसान हो जाएगी। अगले दिन उसने जल्दी उठकर मूंगफली को पीसा और उसका आटा तैयार किया। जब पराठे तैयार हुए तो उनकी खुशबू पहले की तरह ही मोहक थी। उसने पूरे जोश के साथ नाश्ता परोसा। बहू, आज फिर मूंगफली के पराठे? नहीं मम्मी जी, ये मूंगफली के आटे के पराठे हैं। पर मूंगफली तो है ना, मतलब एक ही बात हुई। सबने पराठे खाए तो स्वाद अच्छा लगा, लेकिन वो रूखे और सूखे थे। सबको बार बार पानी पीना पड़ रहा था। बहुत स्वाद तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सूखा लग रहा है। अरे बहू की नई रेसिपी है, चुपचाप खा लो। भाभी, अब मूंगफली के पराठे मत बनाना, बहुत हो गई मूंगफली। उन्नति को ये सुनकर थोड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया, अरे मैंने बताया ना, ये मूंगफली के पराठे नहीं है, मूंगफली के आटे के पराठे हैं। उफ, तो मैंने भी यही कहा ना, एक ही तो बात है, बस करो ना अब आप। उन्नति ने माहौल को संभालने के लिए मूंगफली के आटे के फायदे गिनाने शुरू कर दिए। अरे काजल, मूंगफली का आटा त्वचा पर ग्लो लाता है, इससे हेयर फॉल रुकता है और डैंड्रफ भी कम हो जाता है। सच में? बिल्कुल, और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। काजल ने ना चाहते हुए भी पराठे खा लिए, लेकिन अब सबके चेहरे पर ऊब की झलक साफ दिखने लगी थी। जब उन्नति अपने कमरे में चली गई तो कामिनी बोली, बहू तो पागल हो गई है, बस मूंगफली के पराठे बनाए जा रही है। मेरा तो मूंगफली की खुशबू से ही अब मन खराब हो जाता है। भाभी ने तो घर को मूंगफली की फैक्ट्री बना दिया है। गौरव,
तू ही अपनी पत्नी को समझाना। गौरव चुपचाप सुन रहा था, लेकिन कामिनी के ऐसा कहने से उसने अपनी पत्नी को समझाने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, घर में अजीब हलचल शुरू हो गई। सभी लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे। किसी के पेट में दर्द था, किसी को दस्त लग गए, कोई बदहजमी से परेशान था, तो किसी के पेट में मरोड़ उठ रही थी। ये क्या हो रहा है? सब बीमार क्यों हो रहा है? ये सब ना बहू के मूंगफली के पराठों की वजह से हुआ है। देखो अब मान जाओ, ये सब तुम्हारे पराठों की वजह से हुआ है। अगर ऐसा होता तो मुझे भी तो होता ना, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हालांकि उन्नति के पेट से भी गुड़गुड़ की आवाज़ें आ रही थी। सबको पता था कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। उन्नति ने चुपचाप फैसला किया कि उसे दवाई लानी होगी। वो घर से बाहर जाने लगी। बहू कहाँ जा रही है? वो मम्मी जी, मूली की पराठों के लिए सामान लेने जा रही हूँ। मूली के पराठे क्यों? मूंगफली के ही बनाना, वो सेहत के लिए कितने अच्छे हैं। हाँ भाभी, मूंगफली तो अमृत है। और कुछ नहीं तो जिम वालों के लिए तो परफेक्ट ही है। उन्नति के चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। उसने जल्दी से जवाब दिया, अब एक ही चीज़ खाकर सब बोर हो गए ना, अब नई चीज़ बनाएंगे। उन्नति अपना पेट पकड़े बाहर भागी तो पीछे पूरा घर उसे देखकर ठहाके लगाने लगा। आखिरकार हमारी बहू को समझ में आ ही गया कि मूंगफली के पराठे सेहत के लिए रोज़ रोज़ अच्छे नहीं है। मुझे तो लगता है अब ये मूंगफली का नाम भी सुनना पसंद नहीं करेगी। हाँ, लेकिन भाभी की जिद ने हमें भी मूंगफली का वैज्ञानिक नाम दे दिया। अब तो जब भी मूंगफली देखूंगा तो मेरा पेट खुद ही दर्द करने लगेगा। अब कम से कम हमारे नाश्ते में कुछ और स्वाद तो आएगा। हाँ, लेकिन आज रात दवाई खाकर ही सोना होगा। और यूं हंसी मजाक के साथ मूंगफली के पराठों का अध्याय यहीं पर खत्म हो गया।